हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप दैट यू विल बी फाइन और अपनी जो स्टडी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपके बुक्स से है, आपके सिलेबस से है और इसको मैं इतना इजीली समझा दूंगा इतना आपने सोचा भी ना होगा। बस इस पूरे वीडियो के लिए आप सही से देख लीजिएगा। और हाँ, चैनल तब सब्सक्राइब करना जब आपके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें अदर चैनल से अलग लगें। आप और चैनलों को देखिएगा और फिर हमारे चैनल पर आप जब आज आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसको पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद में कंपेयर कीजिएगा कि अदर चैनल में और इस चैनल में क्या डिफरेंस है। ये चैनल दोस्तों आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है और जितने आपको हेडिंग्स और अच्छा मैटर इजी वे में हमारे चैनल से मिलेगा उतना शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद में तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आज का डेप्रिसिएशन हमने टॉपिक लिया है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, डेप्रिसिएशन होता क्या है, आपको कॉलेज में हो सकता है पढ़ाया जा चुका हो या जहां भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, कोचिंग आप कर रहे हो, वहां पर आपके लिए इसके बारे में बता दिया गया हो। लेकिन इजी शब्दों में देखिए, किसी भी एसेट्स के वैल्यू में जब किसी न किसी रीजन से कमी आ जाती है तो जो कमी आती है ना वही हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। जी हाँ, अभी आपने जो सुना है वही डेप्रिसिएशन है। जैसे ये पेन है, ये मेरी असेट्स है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ, अपने काम में यूज़ करता हूँ। तो अब इस पेन को यदि मैं जितने रुपए का लाया, उसको लाने के बाद में मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यूज़ किया। यूज़ करने के बाद में क्या हुआ, इसकी जो यूटिलिटी थी ना वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई। अब मैं जितने का लाया ये उतने का नहीं रहा क्योंकि कुछ घिसा होगा, कुछ इसमें जो मेन लिक्विड था वो कम हुआ होगा, या इसकी देखा जाए तो जो जैसे जैसे टाइम पास होता चला जा रहा है तो वैसे ही घिसावट बढ़ती चली जा रही। तो इसके सारे और भी रीजंस हो सकते हैं। देयर आर मैनी रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं आपको अलग टॉपिक में ये चीज़ बताऊंगा कि रीजंस कौन कौन से हैं और इतने बता दूंगा कि आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का मतलब है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू में यदि कमी होती है और वो कमी जो परमानेंट कमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है और डेप्रिसिएशन लगता है कौन सी असेट्स पर, जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं। ठीक है, टेंजिबल असेट्स जो होती हैं उन पे टर्म डेप्रिसिएशन उन्हीं पे लग पाता है। और जो असेट्स हमारी यूज़ हो रही हैं तो उनको यूज़ करते 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 या तो वो एक्सपायरी की ओर चली जाती हैं, या क्या होता है कि उनकी जो गुणवत्ता होती है, उनकी कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब रिड्यूस हो जाती है तो वो जितने की होती हैं उतने की बिक नहीं पाती हैं, यानी वो उतने की अब रह नहीं जाती हैं। इसी के लिए हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा डेप्रिसिएशन के बारे में। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप मैं फिर से बता दूं। देखिए, कोई भी हमारी एसेट, जैसे एक मशीन है, हम अपने बिजनेस में उसका यूज़ करते हैं, हम उसको चलाते हैं, हम उससे प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन जब करते हैं तो उसके जो पुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, घिसावट हो रही होगी। और जब घिसावट हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो वैल्यू है जितनी हम लाए हैं उसमें धीरे 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 क्या शुरू हो रही होगी, गिरावट शुरू हो रही होगी, यानी डिक्रीजमेंट उस पर शुरू हो गया होगा। तो उसकी जो वैल्यू एंड यूटिलिटी है वो जितनी डिक्रीज होती चली जाती है उसको हम अमाउंट में मतलब निकाल देते हैं कि इतने रुपए की ये घिसावट इस पे लग गई, तो समझ लो उसकी वैल्यू में जितनी कमी होती चली जाती है उस कमी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, डेप्रिसिएशन कहते हैं। आइए, मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है एंड मैंने समझाया है स्पेशल फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मैंने फीचर्स लिखने के लिए आ जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आ जाएं। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर मैटर मिला हुआ है और इसका मैंने मीनिंग भी अपने लिए जो समझाने का कोशिश किया है तो वो आप देखिएगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने इसका मीनिंग लिखा है। आपके पास में बुक्स होगी, आप उसको पढ़ करके देखिए। और हमारे इतने मैटर से ही आपका काम नहीं चलेगा, इसको पहले समझिएगा। देखिए, और बहुत से लोगों के लिए तो इतना भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जिन्होंने पहली बार देखा है या नहीं समझा है तो उनके लिए यही बहुत है। लेकिन दोस्तों, अच्छे मार्क्स के लिए नंबर ऑफ हेडिंग्स को जितना ज़्यादा बढ़ा सको और लिखने में टू द पॉइंट जितना लिख सको और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सको उतनी हमारे लिए अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। और
आइए चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4-5 लाइनों में मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है, ठीक है। एक एक शब्द के लिए आप कैमरे में देख रहे हैं, हो सकता है समझ में थोड़ा सा राइटिंग कम आए, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे पूरा समझ में आएगा। कोशिश पूरा क्लियरली लिखने की ही की है मैंने। देखिए सबसे पहले मीनिंग पे हम चलते हैं, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन पे। तो मैंने क्या समझाने का प्रयास किया यहाँ पर कि बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। देखिए कोई भी दोस्तों बिजनेस है वो अनिश्चित समय के लिए एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, यानी उसका कोई ये पता नहीं होता कि वो कितने समय के लिए चलेगा, ठीक है, यानी कितने समय के बाद में उसका द एंड हो जाएगा। ओके, तो जो बिजनेस है वो पता नहीं है कि कब तक के लिए स्टेबल किया गया है। फिक्स्ड असेट्स आर कॉन्स्टेंटली यूज इन द बिजनेस, और जो बिजनेस होता है उसमें लगातार जो फिक्स्ड असेट्स हैं वो यूज की जाती हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट असेट्स के हमारा रन ही नहीं कर सकता है। और बिजनेस में 2 प्रकार की असेट्स होती हैं, एक होती हैं करंट असेट्स और एक होती है फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स दोस्तों कौन सी होती हैं? जिनको विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, वो हमारी क्या कहलाती हैं? करंट असेट्स कहलाती हैं। कैश, स्टॉक एंड डेटर्स और बीआर, ये हमारी क्या है? करंट असेट्स हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप ये चैप्टर नंबर 16 हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इससे पहले ये सारी चीज़ें हम सीख चुके होते हैं दोस्तों। 2 प्रकार की असेट्स होती हैं, एक होती हैं हमारी फिक्स्ड और दूसरी होती हैं करंट। और कहीं पर आपने लिखा होगा टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। टेंजिबल वो होती हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं और इंटेंजिबल वो होती हैं जो हमारे लिए दिखाई नहीं दे रही। खैर यहाँ पर चलते हैं। बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड, बिजनेस जो होता है अनिश्चित समय के लिए सेट किया जाता है। फिक्स्ड असेट्स आर कॉन्स्टेंटली यूज्ड इन द बिजनेस, और जो फिक्स्ड असेट्स हैं वो लगातार बिजनेस में क्या होती हैं? प्रयोग की जाती हैं। द असेट्स लॉस देयर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द असेट्स लॉस देयर वैल्यू ग्रेजुअली। देखिए इसका मतलब यही है कि असेट्स हैं वो लॉस कर देती हैं अपनी वैल्यू के लिए, और वो भी कैसी? ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे, ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज, उनके लगातार यूज करने के कारण। तो लॉस इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ असेट्स ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज नोन एज डेप्रिसिएशन। आ गई वही बात दोस्तों कि लॉस इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी, देखिए उनकी वैल्यू में लॉस हो जाना या उनकी उपयोगिता में लॉस हो जाना, यही चीज, और इस किस कारण से? कांस्टेंट यूज यानी लगातार यूज करने के कारण, या एक्सपायरी ऑफ टाइम, उनका जो टाइम है वो एक्सपायर हो जाने के कारण, नन एज डेप्रिसिएशन। किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? डेप्रिसिएशन के। अब आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि जितनी भी हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उनको जब हम लगातार यूज करते चले जाते हैं, टाइम पास होता हुआ चला जाता है, टाइम बीतता चला हुआ जाता है, तो वो एक्सपायरी की ओर चली जाती हैं, ठीक है। जैसे मोटर बाइक होती है उसकी जो एक्सपायरी पीरियड होता है वो 15 ईयर्स होता है। एक नई बाइक आप परचेज करके लाइए, एक रूम में उसे 15 साल के लिए खड़ा कर दीजिए, और 15 साल के बाद यदि हम उसके लिए निकालते हैं, देन क्या हुआ? एक्सपायर हो गई। अब अगर आप उसको सेल आउट करना चाहें तो कोई व्यक्ति परचेज करने के लिए तैयार नहीं होगा। कबाड़ जो होता है वही परचेज करेगा उसके लिए। क्यों करेगा? क्योंकि अब बिल्कुल हमारे लिए वो क्या बन गई? बेकार की बन गई, ठीक है। तो इस तरह से इसको और इजी मैंने करने का प्रयास किया है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, वी फाइंड दैट इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन असेट्स। मैंने देखा है कि हर बिजनेस में सर्टेन असेट्स होती हैं ऑफ अ फिक्स्ड नेचर, और उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। दैट आर नीडेड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बिजनेस के काम जितने भी चलते हैं उनको करने के लिए होती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच असेट्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो असेट्स के हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है एंड अदर आल्सो, और इनके अलावा और भी हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग और मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ठीक है, ये सारी ऐसी असेट्स हैं जो हमारे बिजनेस में यूज़ की जाती हैं। इनके अलावा जैसे पेटेंट भी है, वो भी हमारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो बाइक्स वगैरह हैं वो भी यूज़ की जाती हैं, और बहुत सारी असेट्स हैं जिनका हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। वो तो आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो सारी असेट्स और लायबिलिटी आपके लिए वहाँ पर खुद ही मिल जाएंगी, ठीक है। बियॉन्ड ड्यू टू एनी रीज़न, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बियॉन्ड ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी कारण से, फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी। देखिए फॉल माने गिरावट होती है, वैल्यू माने उनकी कीमत में, एंड यूटिलिटी माने
उनकी उपयोगिता में सच असेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, यानी उनकी वैल्यू में और यूटिलिटी में किसी प्रकार की भी गिरावट होती है तो वो हमारी क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। दोस्तों अब उम्मीद है मुझे पूर्ण रूप से आपके समझ में आ गया होगा कि वास्तव में डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरह से जो समझा है, अगर इतना आप लिख देते हैं देन आपका ये सॉलिड मीनिंग है। ठीक है, किसका, डेप्रिसिएशन। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी कॉपी करने की। ठीक है, और हालांकि अगर मेरे नोट्स आपको मिल जाते हैं देन तब तो आपको बिल्कुल और भी इससे ज़्यादा मैटर मिल जाएगा, बिल्कुल आपके लैंग्वेज में होगा जो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा आपके लिए। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मीनिंग इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि इसको आप जब लिखेंगे तो हाफ पेज से ज़्यादा रुकेगा जा करके। और एक डेफिनेशन मैंने लिख दी है आर.एन. कार्टर जी की, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। आप एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन लिख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसको डबल इन्वर्टेड कामा में ही लिख करके आना है आपके लिए। देखिए डेफिनेशन मैंने लिखा है, डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअली एंड परमानेंट डिक्रीज, यानी जो डेप्रिसिएशन है वो ग्रेजुअली एंड परमानेंट। ग्रेजुअली का मतलब होता है दोस्तों क्रम से, धीरे धीरे, एंड परमानेंट का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए। अगर एक बार डेप्रिसिएशन किसी भी असेट्स पे लग गया तो समझ लीजिएगा कि उसकी वैल्यू कम हो गई तो हो गई, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, इसमें भी कुछ और समझाना होगा जो नीचे हैं, इसमें हम चलेंगे इस पॉइंट पर। Further we can say that depreciation is the gradually and permanent decrease in the value of देखिए दो बार ऑफ लिख गया है, ऑफ एन assets from any cause, यानी किसी भी any cause, किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है भैया, उस कारण से क्या, डिक्रीज इन द वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू में क्या हो जाना, गिरावट हो जाना, यही चीज हमारी क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाती है। ये एक बात कही है किसने, आर.एन. कार्टर जी ने। आर.एन. कार्टर जी ने ये जो डेफिनेशन है वो आपके लिए दी है, आप इसको तैयार कर लिए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी को तैयार करते हैं और ये हर बुक में दी हुई होती है। तो उम्मीद है कि डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा और इसकी एक डेफिनेशन वो भी आपने तैयार कर ली होगी। इसको रट लीजिए, डेफिनेशन में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखी है वही वर्ड्स यहाँ पर उठा के आपको रखने होंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं स्पेशल फीचर्स, यानी इसके फीचर्स क्या क्या हैं, किसके, डेप्रिसिएशन के। देखिए चाहे फीचर्स लिखने के लिए आ जाएं, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आ जाएं, आपको ये मैंने 10 हेडिंग्स आपके लिए दिए हैं। आप 10 को जरा सही से देखिए, आपकी बुक में तो मुश्किल से 5 या 6 7 दिए हुए होंगे, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिए हैं। और उम्मीद है कि जब आप लिखेंगे तो एक दो हेडिंग और अपनी तरफ से भी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं आप, लेकिन बस यही आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर है एंड सही भी है। ठीक है, उचित है। मैंने डेप्रिसिएशन का शॉर्ट फॉर्म डेप यूज किया है, आप देखेंगे। पहली मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ली है वो है डेप चार्ज फिक्स्ड असेट्स, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट्स। डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है, फिक्स्ड असेट्स पे। एक हेडिंग तैयार हो गई, एक विशेषता हमें पता चल गई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल चुका है, और जिसका नाम है क्या, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, सेकेंड इज डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज ऑन लैंड, यानी जो डेप्रिसिएशन है वो किस पर नहीं लगता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। जो डेप्रिसिएशन है वो भूमि पर नहीं लगता है। लैंड माने होता है हमारी जो भूमि होती है जिस पर हम खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, मकान बना हुआ है, आप हम रह रहे हैं, यानी उस पर किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, तीसरा है डेप्रिसिएशन इज परमानेंट नेचर, यानी जो डेप्रिसिएशन लगता है वो परमानेंट होता है, एक बार लग गया तो हमेशा हमेशा के लिए लग गया। डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस, यानी जो डेप्रिसिएशन है वो धीरे धीरे और लगातार लगने वाला जो है प्रोसेस है। प्रोसेस किसे कहते हैं, कोई भी एक्टिविटी जिस क्रम से होकर के जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है। तो जो डेप्रिसिएशन है ये रुकने वाला नहीं है, अगर एक साल में लगा है, दूसरे साल में भी लगेगा, तीसरी साल में लगेगा, चौथे साल में लगेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आपकी बाइक फिर से उठा लेते हैं। बाइक पहली साल में अगर आप नई बिल्कुल लाए हैं, न्यू लाए हैं, पहली साल में ज़्यादा की घटेगी, दूसरी साल में और कम हो जाएगा, और कम और कम और कम, यानी वो एवरी ईयर क्या होती चली जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू को लॉस करती हुई चली जाएगी। सो फर्दर वी कैन से दैट इट इज डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज फिफ्थ आइटम, डेप्रिसिएशन डिक्रीज ओनली बुक वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। डेप्रिसिएशन डिक्रीज करता है ओनली बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू किसे कहते हैं, जितने में कोई असेट्स जब परचेज होकर के आई तो वो हमारे बिजनेस में क्या होगी, उसकी एंट्री की जाएगी। तो वो जितने की एंट्री की गई है
उसी में से उसकी जो वैल्यू है वो हम डिक्रीज करते हुए चले जाएंगे। पता चला कि मार्केट वैल्यू क्या होती है, वो मार्केट वैल्यू होती है कि वो वास्तविक रूप से मार्केट में आज कितने रुपए की है। पता चला कि हम एक मशीन लेकर के आए थे तो वो 2 लाख रुपए की थी और 3 साल 4 साल बाद उसका क्या हुआ कि रेट ही 3 गुना रुका जा करके दोस्तों, या 2 गुना रुका जा करके। अब हम जितने की लेकर के आए वो आज उससे ज़्यादा में सेल आउट हो सकती है या उतने में तो बिक ही सकती है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कहाँ लगा। लेकिन यहाँ पर क्या समझना होगा कि जो डेप्रिसिएशन हम जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किस पे लगता है, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू तो उसकी 100% डाउन हमें करनी ही पड़ेगी, भ्रमित बिल्कुल ना हो, ठीक है। ये टॉपिक बहुत अच्छा से समझने का है कि ये जो है सिर्फ बुक वैल्यू को घटाता है, मार्केट वैल्यू को नहीं घटाता है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा और आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा प्रयास कर सकूं। दोस्तों पूरा आपका जो कोर्स है आपको मेरे चैनल पर 100% मिलेगा, और अगर ये समझ में आ रहा हो, कुछ 1-2 पॉइंट भी अगर आपको अच्छे लग रहे हो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। ओके, डेप्रिसिएशन डिक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ असेट्स। जो डेप्रिसिएशन होता है वो जितनी भी असेट्स होती हैं उनकी क्या गिराता है, वैल्यू घटाता चला जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन, ये तो बहुत देर से हम लोग इस बात को समझ ही रहे हैं कि डेप्रिसिएशन से क्या होता है, जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाती है। एक टॉपिक छूट गया, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। देखिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन को हम अपना लॉस मानते हैं, एक्सपेंसेस मानते हैं, जो भी मानते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कैश नहीं जाता है। एक मशीन अगर आज हम 5 लाख की परचेज करके ले आए, हम उसी 5 लाख में से एवरी ईयर हम क्या करते रहेंगे, डिक्रीज करते रहेंगे। ऐसा नहीं हमें उसके बदले किसी को कुछ देना पड़े। सो वी कैन से दैट इट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज एर्थ, देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, और कम से कम नहीं तो मैं आपको 17 से 18 रीजन्स बताऊंगा जो डेप्रिसिएशन के हैं, ठीक है। और टॉपिक बनाऊंगा काजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यानी डेप्रिसिएशन किसी भी कारण से लग सकता है। नेक्स्ट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इंक्रीज्ड बाय एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, देखिए दोस्तों जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनमें जो प्रोडक्शन चलता है, तो वहाँ पर भी कभी कभी आपने देखा होगा कि जो मशीनें होती हैं उनमें कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, ठीक है। एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कोई मशीन इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण जल गई या किसी मशीन में कोई टूट फूट हो गई। तो यदि कोई मशीन बार बार खराब हो रही या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो देन समझ लीजिए कि उस पर जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा लगता है। The term depreciation used on only in respect of tangible, TANGI, tangible assets। यानी जो टर्म डेप्रिसिएशन है वो कौन सी, टेंजिबल असेट्स पर ही लगता है। तो ये हमारे जो आप फीचर्स समझ लीजिएगा या करेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिएगा, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इनको आप रट डालिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मिलेंगे, और ईजी लैंग्वेज इतनी होगी कि आपकी ही लैंग्वेज है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बनाता हूँ वीडियो अपनी लैंग्वेज का वहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। ये नहीं कि बुक का पूरा उठाया और यहाँ पर रख दिया। तो ये सारा जो मैटर है आपके लिए टू द पॉइंट है एंड वेरी मतलब इजी लैंग्वेज में है, और आपको ऐसे ही सारे वीडियोस आपके पूरे सिलेबस के आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल फ्री मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा, इसी में बने रहिएगा, और आपको इसके नेक्स्ट वीडियोस जितने भी हैं वो क्रम से आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं कि डेप्रिसिएशन क्या है। कोई भी बिजनेस जब हम रन करते हैं तो उसमें फिक्स्ड असेट्स का यूज करते हैं, और फिक्स्ड असेट्स जितनी भी यूज की जाती हैं तो उनकी अपनी परमानेंट एक वैल्यू होती है। जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू में जब कोई ना कोई डिक्रीजमेंट लग जाता है, कोई ना कोई उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है, तो जो कमी आ जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। फर्दर वी कैन से दैट डेप्रिसिएशन इज अ डिक्रीजमेंट इन वैल्यू एंड यूटिलिटी। अगर कोई भी हमारी मशीन, कोई भी असेट्स अगर वो कम हो रही है तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से कम हो रही है, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।